हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज न्यूटन्स रिंग। तो हम लोग सबसे पहले न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लाइक व्हाई वी आर गेटिंग द फ्रिंजेस, या फिर उसका फ्रिंज पैटर्न की शेप क्या होती है। फिर उसके बाद उसकी कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं। देन उसके बाद उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इट्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स होता है। जो सोर्स होता है हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है तो हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक तरीके का सोडियम लैम्प यूज करते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है जिससे हमारे पास लाइट रेज निकल रही हैं। अब इन लाइट रेज को पैरेलल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करा है, एक हम लोगों ने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगा दिया है। फिर जब ये लाइट रेज हमारी ग्लास प्लेट से फॉल होके हमारे इस लेंस के ऊपर आती है, ये वाला लेंस हमारा कौन सा है, ये हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। लाइक व्हाई इट इज प्लेनो कन्वेक्स लेंस, बिकॉज यू कैन सी इसका एक साइड कैसा है, कन्वेक्स है, और एक साइड कैसा है, इसका प्लेन है। तो ये हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस हुआ। ये हमारी यहाँ पे ग्लास प्लेट रखी हुई है। तो लाइट रेज जब इस पे नॉर्मली इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो हम लोग जो इसका पैटर्न होता है हम लोग किसमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम लोग तो यहाँ पे हम लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो हम लोग कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न कर रहे होते हैं, हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। Why we are using traveling microscope? Because जब हम लोग रियल लाइफ में उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें क्या दिखेगा, जस्ट ब्राइट लाइट दिख रही होती है। बट जब हम उसे रिजॉल्व करते हैं तो हम लोग को रिजॉल्व करके क्या मिलती है, हमें ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोगों को ये फ्रिंजेस मिल रहे हैं, और ये फ्रिंजेस हमें वो भी ये जो हमें ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं सर्कुलर मिल रहे हैं। तो सर्कुलर ही क्यों मिल रहे हैं, सो वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग। तो हम लोग ये वाली चीज समझते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसको हम लोगों ने ग्लास प्लेट पे रखा हुआ है। अगर आप कंसीडर करो कि हमारी लाइट रे है वो ऐसे आ रही है। ओके, तो ये जो हमारी लाइट रे जब इस पे फॉल होगी तो यहाँ से क्या होगा, एक पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो गया, एक इस तरफ ट्रांसमिट हो गया, फिर वापस से एक और बार सेकेंड टाइम रिफ्लेक्शन होगी तो ये यहाँ से ऐसे करके चली जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये चीज दिख रहा है कि ये वाली लाइट रे यहाँ से और यहाँ से हम कंपेयर करें तो लाइट रे जो 1 और 2 हम इनमें अच्छे से देखें तो जो सेकंड वाली लाइट रे है इसने क्या करा है, इसने कुछ एक्स्ट्रा पाथ यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पाथ जो ट्रैवल कर रही है इसकी वजह से क्या होगा, एक पाथ डिफरेंस जनरेट होगा, या फिर पाथ डिफरेंस और आप फेज डिफरेंस बोल सकते हो। तो जब यहाँ पे हम लोग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों को फिर क्या मिलेगा, एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। और हम लोग बोल रहे हैं कि वो जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है वो सर्कुलर इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। तो इस चीज को समझने से पहले कुछ और पॉइंट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम लोग उनको देखते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि जब कभी भी वेन एवर लाइट रेज goes from denser, लाइक गोज नहीं, रिफ्लेक्ट, जब कभी भी हमारी लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन दे undergoes phase change of pi। तो यहाँ पे हम लोग ये बात बोल रहे हैं, जब कभी भी हमारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं किसी डेंसर टू रेयरर मीडियम में तो वो फेज चेंज ऑफ पाई सफर करते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमारी अगर लाइट रे ग्लास है, अगर और यहाँ पे ये एयर है, यहाँ से अगर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो इसमें क्या होगा, एक एडिशनल पाई का फेज डिफरेंस जनरेट होगा। एडिशनल क्या होगा, पाई का एक फेज डिफरेंस आ जाता है। तो डेंसर टू रेयरर जाने में क्या हुआ, एक एडिशनल पाई का फेज डिफरेंस जनरेट हो गया। तो अब हम लोग जो मेन हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा था हम लोग वहां पे देखें, कुछ इस तरीके से था वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जहाँ पे हमारी लाइट रेज नॉर्मली ऐसे फॉल कर रही थी।
कर रही थी ना। तो जब ये हमारी लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो देखो ये हमारा ग्लास है और ये हमारा एयर है। ओके। तो जब ये लाइट रे यहाँ से हम लोग जब रिफ्लेक्शन कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, जो लाइट रे है वो पाई का एक फेज डिफरेंस उसमें जनरेट हो जाएगा। तो जो एडिशनल उसके अंदर फेज डिफरेंस जनरेट हुआ वो कितने का हुआ, पाई का हुआ। ओके। और हम इसे पाथ टर्म्स, पाथ डिफरेंस के टर्म्स में लिखना चाहें तो हमें पता है हमारा पाथ डिफरेंस होता है, our path difference is what it is, lambda upon में 2 pi times phase difference, जिसे हम pi से भी डिनोट करते हैं। पाथ डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। लैम्डा अपॉन में 2 pi टाइम्स पाई, ये हमारा लैम्डा बाई 2 है। तो हमारी जो पार्ट डिफरेंस दो रेस के बीच में कुछ तो होगा, पर लेकिन जो एडिशनल एक पार्ट डिफरेंस, जैसे कि हम लोग एक ये रे और ले लें कि यहाँ पे ये जो रेज हैं, तो ये जो रेज हैं यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट बैक होके गई, तो इन रेज के बीच में बिटवीन दीज टू लाइट रेज हमारा एक पार्ट डिफरेंस पाई का यहाँ पे आ जाएगा। अब बात हो रही थी कि हमें सर्कुलर फ्रिंजेस क्यों मिल रहे हैं, लाइक व्हाई वी आर गेटिंग सर्कुलर फ्रिंजेस। तो रीजन ये है कि अगर आप एक पॉइंट देखो, यहाँ से लाइट रे जाएगी, सुपर इम्पोज होंगी, तो ये जो यहाँ पे तो हमें जस्ट एक ये पॉइंट दिख रहा है, पर ये जो पॉइंट है ये क्योंकि 2D इमेज है, पर हम लोग देखें यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो आपको ऐसे दिखेगा कि एक डार्क पॉइंट एक ब्राइट पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो। पर लेकिन हम 3D में देखेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली में सर्कल है। अगर हम लोग ये जो इसको ऐसे करके देखें, इसको हम टॉप से देखने की कोशिश करें, अगर हम लोग टॉप व्यू देखें, अगर हम लोग टॉप व्यू में देखेंगे तो एक्चुअली में ये सर्कल है। तो इस तरीके से सर्कल पे ये सभी के सभी ऐसे सारे पॉइंट्स डार्क पॉइंट्स आ रहे होंगे, इसीलिए मतलब वो पूरे के पूरे डार्क यहाँ पे मिल रहा होगा, फिर ऐसे करके मिल रहा होगा, और या फिर ब्राइट पॉइंट्स है तो पूरे के पूरे सर्कल पे ब्राइट पॉइंट्स आ रहे होंगे, इस वजह से हमें ये चीजें दिख रही हैं। ओके। तो इसलिए हम लोगों को क्या मिल रहा है, सर्कुलर फ्रिंजेस मिल रहे हैं, अगर हम लोग इसे 3D में देखने की कोशिश करेंगे तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे लाइट रेज एक्स्ट्रा पार्ट ट्रैवल कर रही थी और फेज डिफरेंस ऑफ पाई जनरेट हो रहा था बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो अब हम आगे देखते हैं कंडीशंस क्या होते हैं, लाइक व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आप अगर एक चीज अच्छे से ध्यान दें यहाँ पे, अगर हम लोग एक चीज अच्छे से ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो चीज है, ये चीज यहाँ पे हमारा कोई ना कोई मीडियम है। वो मीडियम एयर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये शेप कैसे बना रही है, ये जो शेप है, लाइक ये किस तरीके की शेप है, एक वेज शेप्ड है। तो हम वापस से ड्रॉ करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, एक वेज शेप्ड फॉर्मेशन हो रही है कि यहाँ पे तो इसकी थिकनेस टी है, मतलब यहाँ पे 0 है और ग्रेजुअली क्या हो रहा है, वो थिकनेस इंक्रीज होती जा रही है। ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक वेज शेप्ड फिल्म बन रही है। तो फिल्म हमारी कैसी बन रही है, वेज शेप्ड फिल्म बन रही है। तो जब हमारी ये वेज शेप्ड फिल्म बन रही है, तो ये हमारा एक्चुअली में क्या होगा, सरफेस के साथ कुछ थीटा एंगल बनाता है। यहाँ पे हमें इस इमेज में दिखने में बड़ा दिख रहा है, बट एक्चुअली में जब हम इस लेंस को बनाएंगे ना, प्लेनो कन्वेक्स लेंस को, तो ऐसे बहुत फ्लैट सा होता है जो रियल लाइफ में होता है। इज लाइक डायग्राम इज नॉट प्रॉपर। तो ऐसे बिल्कुल ऐसे फ्लैट सा होता है। तो बिल्कुल ऐसे फ्लैट से होने की वजह से यहाँ पे ये जो थीटा होता है ना, ये बहुत कम होता है ये। थीटा इज एक्चुअली, तो हमारे पास फर्स्ट अजम्पशन ये है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, और थीटा बहुत छोटा है, तो जो हमारा टी है, जो इसकी थिकनेस है, ये चीज इसकी थिकनेस है, जो थिकनेस टी है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। ये तो हमें अजम्पशंस हैं जो हमेशा अपने माइंड में रखने हैं हमको। तो वेज शिफ्ट इंटरफेरेंस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा। ओके। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारा पाथ डिफरेंस है। म्यू क्या है, म्यू है हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ऑफ सराउंडिंग मीडियम।
ये जो हमारे पास यहाँ पे ये मीडियम है, ये इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। टी थिकनेस हो गई इस फिल्म की, थिकनेस ऑफ फिल्म। आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और हमारा जो थीटा है, थीटा हमारा ये जो एंगल बना रहा है वेज इस ग्लास प्लेट के साथ, वो हो गया हमारा थीटा। तो फॉर न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने क्या बोला? फॉर न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट या फिर न्यूटन्स रिंग के लिए जो हमारे पास थीटा होता है वेरी स्मॉल है, तो हम इसे अप्रोक्स 0 मान लेंगे। और हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोग जो आर है वो भी हमारा 0 हो गया, मतलब हमारा वो 90 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जा रहा है, हमारा आर 0 हो गया। तो हमारा जो डेल्टा है, डेल्टा हमारा क्या है, 2 म्यू टी में हमारा यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया। तो अब हम लोग आगे कंडीशंस देखते हैं, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो जो हमारी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है, इट इज लाइक कि हमारे पास यूजुअली जब हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं पार्ट डिफरेंस जब एम लैम्डा का है तो हमें ब्राइट मिल रहा है, और जब हम लोग बोलते हैं पार्ट डिफरेंस एम प्लस हाफ लैम्डा का है तो हमें डार्क मिल रहा है। यूजुअली तो ये होता है। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये तो ठीक है, पर यहाँ पे एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस आया लैम्डा/2 का जो हम लोगों ने देखा था। तो इसीलिए हमारी कंडीशन इसके अंदर क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो जो कंडीशन ऑफ मिनिमा होती है वो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो जाती है, और जो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो मिनिमा होती है वो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा बन जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा होता है वो होता है एम प्लस हाफ लैम्डा। ओके, यहाँ पे एम आपका 0, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एम माइनस लिख लो, माइनस प्लस हम कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस लिख लेते हैं, एम इक्वल्स टू 1 2 3। तो हमारा जो एम फर्स्ट, मतलब हमको एम इक्वल्स टू 1 लिखेंगे तो हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, सेकंड लिखेंगे तो हमें सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, इस तरीके से। फिर इसके बाद जैसे हम लोग कंडीशन ऑफ मिनिमा लिखें, अगर हम लोग कंडीशन ऑफ मिनिमा लिखते हैं तो जो हमारी कंडीशन ऑफ मिनिमा है, डेल्टा है, वो हो जाएगा हमारा एम लैम्डा, जबकि हमारा एम इक्वल्स टू 0 1 2 इस तरीके से होता है। तो 0 वाला जो होता है वो हमारे सेंट्रल फ्रिंज को रेफर कर रहा होता है। तो हमारे पास बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, लाइक वी हैव अ क्वेश्चन लाइक व्हाई सेंट्रल स्पॉट इज डार्क। स्पॉट बोलो, फ्रिंज बोलो, डार्क क्यों मिल रहा होता है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम लोग ये अपना प्लेनो कन्वेक्स लेंस देखिए, हमारा ग्लास प्लेट है, तो ये हमारा यहाँ पे सेंटर है। तो सेंटर पे हमारा क्या है, सेंटर पे हमारा टी इक्वल्स टू में 0 है, थिकनेस 0 है हमारी एयर फिल्म की। और जो हम लोगों ने पार्ट डिफरेंस के ऊपर एक फॉर्मूला देखा था, डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी देखा था। टी इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो डेल्टा तो 0 हो गया, और डेल्टा इक्वल्स टू 0 किसकी कंडीशन है, मिनिमा की कंडीशन है। तो ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, मिनिमा को। मतलब क्या होगा, डार्क होगा। और मिनिमा का मतलब क्या होता है, वहां पे लाइट की इंटेंसिटी नहीं है, मतलब वहां पे 0 है, वहां इस तरीके से वो सुपर इम्पोज हो रहा है। तो इसीलिए हमें सेंट्रल स्पॉट हमें डार्क मिल रहा है, फिर ब्राइट मिलेगा, इस तरीके से हमें ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। पर वहीं यहाँ पे अगर ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस ऑफ, हमारे पास क्या था, फेज डिफरेंस पाई/2 का था, पाई का था। अगर पाई का ना होगा 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, इस तरीके के हम लोगों के पास होता, तो हम लोगों को फिर जो हमारा सेंट्रल स्पॉट है वो हमें ब्राइट मिल रहा होता। और हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग रेडियस ऑफ द न्यूटन रिंग कैलकुलेट करते हैं, लाइक व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यूटन रिंग। रेडियस ऑफ mth डार्क न्यूटन रिंग। ओके, जब हम लोगों को ये रेडियस कैलकुलेट करना है तो हम वापस से अपना वो डायग्राम बनाएंगे। आई होप अब तक आपको डायग्राम भी याद हो गया होगा। तो ये हमारा डायग्राम है। अब इसके बाद हम लोगों को ये एक्चुअली में, हमें जस्ट ये इतना सा शेप दिख रहा है, पर एक्चुअली में इट इज अ पार्ट ऑफ सम बिगर स्फीयर, है ना। तो हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा स्फीयर ड्रॉ करते हैं। इट विल बी समथिंग लाइक दैट, और इसका सर्कल कुछ यहीं यहाँ पे होगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न्स हैं। ओके, तो यहाँ पे सपोज करो मैंने कोई, ये हमारी एक डार्क फ्रिंज है, हम लोगों ने एक एम डार्क फ्रिंज कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे, तो
तो यहाँ पे तो ये जो डिस्टेंस होगा, लाइक ये जो डिस्टेंस है, लेट इज जूम इट आउट। तो ये जो डिस्टेंस है ये आर एम है, रेडियस ऑफ एम एट डार्क फ्रिंज। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, आर एम हो गया। मैं ऐसे पूरा कनेक्ट कर लेती हूँ। ये थिकनेस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, टी है। तो ये आपको पता है ये चीज क्या होगी, ये चीज रेडियस आर होगा। टोटल ये रेडियस आर हो जाएगा, इस पूरा का पूरे प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गया। अगर ये चीज पूरी आर है और ये थिकनेस टी है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, आर माइनस टी हो गया। और ये क्या है, आर एम है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हम इस पर अपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर एम स्क्वायर प्लस आर माइनस टी होल स्क्वायर। इस तरीके से हो गया। अब हम इस चीज को ओपन कर देते हैं। प्लस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस में 2r। अब हम लोगों ने बोला था टी हमारा वेरी स्मॉल होता है। एक्चुअली में जो टी होता है हमारा माइक्रोमीटर्स के ऑर्डर का होता है, मतलब 10⁶, 10⁻⁻5 इतने ऑर्डर्स का होता है। जब हम इसका भी स्क्वायर ले लेंगे तो वो जो नंबर है हमें बहुत छोटा मिलने वाला है। मतलब टी स्क्वायर तो हमारा मतलब निग्लेजिबल है एक्चुअली में ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस टी स्क्वायर को यहाँ से निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसको यहाँ से निग्लेक्ट कर दिया। हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू में हो गया आर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस में 2r t। आर स्क्वायर से यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास आर एम स्क्वायर क्या हो गया, 2r t। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2t टाइम्स आर। इज इट ओके? तो यहाँ तक हमारे पास ये वाली चीज आती है। तब हम लोगों ने जब डार्क की कंडीशन पढ़ी थी या फिर मिनिमा की कंडीशन पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, डेल्टा इक्वल्स टू में क्या था हमारा, एम लैम्डा था। और हमारा साथ में यहाँ से हम लोग 2t को क्या लिख सकते हैं, 2t को हम लोग लिख सकते हैं आर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये था। और साथ में हम लोगों ने 2 म्यू टी ये कंडीशन पढ़ी थी। तो यहाँ से हमारा 2t क्या हो गया, एम लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। और हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन से वैल्यू यहाँ पे 2t की सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल गया, आर एम स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू एम लैम्डा बाई म्यू। तो जो हमें आर एम स्क्वायर मिला वो क्या मिला, एम लैम्डा आर बाई म्यू। तो जो हमारा आर एम है मतलब रेडियस ऑफ एम एट डार्क फ्रिंज, वो क्या हो गया, एम लैम्डा बाई म्यू। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया एम एच डार्क फ्रिंज, डार्क न्यूटन रिंग के रेडियस का। तो इसी तरीके से हम लोग ब्राइट की भी कंडीशन निकाल सकते हैं। फॉर ब्राइट हम लोग लिख सकते हैं, या फिर फॉर मिनिमा। फॉर मिनिमा हमारा डेल्टा क्या था, आर डेल्टा वाज एम माइनस हाफ लैम्डा। दिस थिंग वाज अगेन 2 म्यू टी। 2 म्यू टी की हमें वैल्यू पता है, हमारी 2t की वैल्यू क्या है, आर एम स्क्वायर बाई आर, आर एम स्क्वायर बाई आर। आर को वहां पे हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो अब ये जो यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग आर है, ये हम लोग ले रहे हैं रेडियस ऑफ ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग, ओके, ऑफ एम एच ब्राइट रिंग। तो जो हमारा आर एम हो जाएगा, आर एम स्क्वायर हो जाएगा इस कंडीशन में। अब हमारे पास ये हो जाएगा टाइम्स म्यू आर, ओके। यहाँ पे इसका फिर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हम लोगों के पास आ गया रेडियस ऑफ द एम एट ब्राइट रिंग। तो ये हमारे पास कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आ गए हैं। तो हम लोग इस तरीके से आगे हम लोग एप्लीकेशंस देख सकते हैं, like what are the applications of Newton's ring। अगर हम लोग एप्लीकेशंस देखें न्यूटन्स रिंग की, तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है वो होता है टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम अननोन मीडियम। अगर हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना है, टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, हमें किसी अननोन लिक्विड का पता लगाना है। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला था, अगर हम लोग ऊपर जाएं, दिस वाज अ फॉर्मूला, लाइक आई वाज हाइलाइटिंग इट। तो हमारे पास जो आर एम स्क्वायर था, इट वाज एम लैम्डा आर बाई म्यू। अगर हम लोग सबसे पहले सपोज करो ये जो एक्सपेरिमेंट है हम लोग एयर में कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो आर एम
स्क्वायर, यहाँ पे ये हम लोगों ने एयर में फाइंड आउट कर लिया क्या होगा, एम लैम्डा। वेवलेंथ फिक्स है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर सोर्स से आ रही है। अगर सपोज हम लोग इसकी पर्टिकुलर एमएथ फ्रेम मतलब फर्स्ट सेकंड, तो हम लोग दूसरे मीडियम की भी फर्स्ट सेकंड इस तरीके से करके ऑब्जर्व करेंगे। आर यहाँ पे रेडियस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग यहाँ पे एयर का ले लेंगे। और फिर हम लोग लिक्विड, लिक्विड में फिर सेम हम लोगों ने अननोन लिक्विड में हम लोगों ने ये सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, तो एम लैम्डा आर बाई म्यू लिक्विड आ जाएगा। फिर अब हम लोग क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दें। हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर एम स्क्वायर एयर टाइम्स आर एम स्क्वायर लिक्विड, दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू में म्यू लिक्विड टाइम्स म्यू एयर। हम लोगों को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, या फिर लिटरेचर में हम लोग रेफरेंस से वो वैल्यू देख सकते हैं। फिर हम लोगों को यहाँ पे जो फ्रिंजेस मिल रहे होंगे, हम लोगों ने अगर इसकी सेकंड फ्रिंज ली तो इसकी भी सेकंड फ्रिंज ले लिक्विड की, एंड देन फिर हम इन लोगों का रेशियो लेके वैल्यूज पुट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम अननोन लिक्विड हम लोग पता लगा सकते हैं। अब इस तरीके से जो इसकी सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन इज टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स, टू फाइंड आउट वेवलेंथ। अब हम लोग वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यूजिंग द हेल्प ऑफ दिस न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला अभी देखा, आर एम स्क्वायर इक्वल्स टू एम लैम्डा आर टाइम्स म्यू है। हम लोग क्या करें, हम लोग सपोज ये हमारे पास ऐसे है कि हम लोगों ने एक mth रिंग ले ली, फिर m+1th रिंग ले ली। हम लोगों ने इन दोनों के क्या करें, डायमीटर का मेजरमेंट करा। इन दोनों के डायमीटर का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने mth के लिए हमारे पास ये आ गया, तो m+1 कर देंगे तो क्या हो गया, m+1 लैम्डा आर बाई म्यू, क्योंकि सेम मीडियम में हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें, तो आर एम प्लस वन स्क्वायर माइनस में आर एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम प्लस वन लैम्डा आर बाई म्यू माइनस में एम लैम्डा आर बाई म्यू। तो यहाँ से हम इस वाले फैक्टर को सिंप्लीफाई कर लें, तो एम लैम्डा आर बाई म्यू प्लस में लैम्डा आर टाइम्स म्यू माइनस में एम लैम्डा आर टाइम्स म्यू, ये चीज तो कैंसल आउट हो गई। तो हमारे पास बचा के एम प्लस वन स्क्वायर आर एम स्क्वायर लैम्डा आर टाइम्स म्यू। हमारे पास जो लैम्डा आएगा वो इस तरीके मतलब हमारे पास लैम्डा आया वो हमारे पास क्या आया, म्यू बाई आर, आर एम प्लस वन स्क्वायर माइनस में आर एम स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट द वेवलेंथ of that source. So these were the two applications of the Newton's ring experiment. So that completes our topic of our Newton's ring.